नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 19वां ओवर, अगर राज्यसभा चुनाव को 2020 का खेल आप कहिए तो 19वां ओवर आज खेला जा रहा है। दोनों टीमें, चाहे महागठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो, लगी हुई है छक्के पे छक्का मारने के लिए। लेकिन छक्का मारेगा कौन? क्या कांग्रेस टूट रही है? एनडीए जीत रहा है? और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी सियासत अमित शाह की, क्या राज्यसभा चुनाव के बहाने अमित शाह और भाजपा बिहार में अपना बहुमत सिद्ध करने वाली है? मतलब इतनी संख्या राज्यसभा चुनाव में दिखा दी जाएगी कि जनता दल यूनाइटेड के बिना भी वो अगली सरकार अपनी बना सके, अगर इसकी नौबत आ जाए। यानी बहुमत का जो जादुई मैजिक फिगर है 1, 2, 3 का, उसको वो राज्यसभा चुनाव में ही सिद्ध करना चाहती है। क्योंकि अगला खेमा सुस्त पड़ा हुआ है। यानी बहुमत का एडी सिंह का खेमा सुस्त पड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव का खेमा सुस्त पड़ा हुआ है। एक्टिव हुए हैं अखिलेश सिंह, एक्टिव हुए हैं लालू प्रसाद, लेकिन कितना कर पाएंगे? बैटिंग तो ताबड़तोड़ हो रही है एनडीए के तरफ से, भोज हो रहा है, छोटी छोटी बैठकें हो रही है। और अगर अपने भरोसेमंद सूत्रों पर हम विश्वास करें तो लगता है कि बीजेपी ने अपना गेम सेट कर लिया। कल तक जो कहा जा रहा था कि शिवेश राम को 5वां उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने एक बड़ा दांव खेल दिया, एक बड़ा रिस्क लिया है, उस रिस्क को लगभग कम कर दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस के विधायकों के टूटने की संभावना प्रबल हो चुकी है। अगर कांग्रेस के 4 विधायक टूट के आ जाते हैं बीजेपी खेमे में, तो समझिए कि खेल कितना बड़ा होने वाला है। बहुत लेवल पर बात देखिए, हमारे सोच तो कहते हैं कि डील लॉक हो चुकी है, कांग्रेस के लोग आ जाएंगे। और कांग्रेस के लोग कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी पार्टी एकजुट है, बैठक हो रही है, अखिलेश बाबू एक्टिव हुए हैं। पार्टी कैसे बची? क्या कांग्रेस टूट जाएगी? कल राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस टूट जाएगी? और यहीं से बीजेपी का गेम शुरू होता है। देखिए, जो विधायकों की संख्या है 89 तो खुद भाजपा के पास है, 19 लोजपा के विधायक, 5 जीतन राम मांझी के, 4 उपेंद्र कुशवाहा के, आईपी गुप्ता और बसपा का प्रत्याशी जोड़ लीजिए, बहुमत बीजेपी के साथ है। अगर विधानसभा में बहुमत भी साबित करने की कोशिश होगी तो बीजेपी आसानी से बहुमत सिद्ध कर देगी। खेल बड़े लेवल पर है। मायावती तक का संदेशा है कि दलित उम्मीदवार है, जिताना है। और एक चीज कल भी हमने आपको कहा था कि नई सरकार बननी है, नए नए लोगों को मंत्री बनना है। तो ये जो एकदम लॉलीपॉप है, इसको खाने के लिए जो है, इस पर छक्का मारने के लिए दूसरी पार्टियों के लोग बेताब हैं। पहले क्या था कि ठीक है सरकार बनेगी, बाद में आपको मंत्री बना देंगे या कोई बड़ा पद दे देंगे, लेकिन अब तो तुरंत सरकार बननी है, अब तो तुरंत मंत्री का ओथ लेना है, बंडी सिलाना है, कुर्ता सिलाना। अब समय कहाँ है? तो अभी तो तुरंत कहते हैं ना कि एकदम 2020 का जो खेल होता है, तुरंत छक्का मारना है, तुरंत जीत जाना है। तो जो 19वां ओवर चल रहा है आज, कल तो वोट है, 20वां ओवर कल है, आज जो कयामत की रात है, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। देखिए, आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, स्थिति यही है कि पूरी चीजें बीजेपी के कंट्रोल में है। बीजेपी अपना बहुमत साबित करेगी, 5 उम्मीदवार एनडीए के जीतेंगे, इस बात की गारंटी आज के तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिन के 3:15 बजे हैं, पूरी तैयारी है। रात में क्या होगा कहना मुश्किल है, बाजी पलट भी सकती है। लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, अखिलेश सिंह एक्टिव हुए हैं कि इस बार झटका देना है एनडीए को, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मैच वो हार गए, 1 रन बनाना है, अगर नहीं बना पाए तो आरजेडी को भी बचाना मुश्किल होगा। और कांग्रेस तो टूट ही रही है। मतलब दोनों बड़ी पार्टियां महागठबंधन का, और जो छोटे दल हैं एक वाले, बीएसपी, आईपी गुप्ता, ये भी एक मन बना सकते हैं कि उनको करना क्या है, क्योंकि सरकार को तो अभी 5 साल चलना है। तो स्थिति बहुत साफ हो चुकी है। बीजेपी ने जो अपना होमवर्क किया
वो फुल फ्लेजेड होमवर्क है। कांग्रेस जो है वो करीब करीब लगता है कि वो बीजेपी के रेंज में है और इस तरह से खेल जो है कल हो जाएगा। या तो एब्सेंट होगा, क्रॉस वोटिंग होगी या गलत वोटिंग हो जाएगी, अवैध भी हो जाएगा वोट। बहुत तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन डील जो है वो लगता है तय है। तरीका जो हो उसका, एब्सेंट हो जाए, क्रॉस वोटिंग कर दें, अवैध हो जाए वोट, तीनों ऑप्शन खुला हुआ है। और जो नई सरकार बनेगी उसमें इनको इनाम मिलना भी तय है। तो कल तक जो लग रहा था कि एडी सिंह, भूमियाल लोभी एक्टिव है, एडी सिंह एक्टिव है, तेजस्वी यादव एक्टिव है, बाजी बड़े कांटे की लड़ाई हो रही है, आज दोपहर होते होते ये बात साफ हो गई कि पूरा कंट्रोल एनडीए का राज्यसभा चुनाव में है और पांचों की पांचों सीट एनडीए जीतने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में टूट की संभावना प्रबल हो चुकी है और कांग्रेस को लगता है कि मैनेज किया गया है। उनके कुछ विधायकों को, चार विधायक के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों से जब हमने बात की उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आज शाम में फिर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह की बातें केवल अटकल है, अफवाह है, इसमें दम नहीं है। लेकिन कहने की बात अलग है और जो होमवर्क हुआ है बीजेपी का वो थोड़ा अलग है, जो कल दिखेगा वोटिंग के समय। आज के तारीख में अभी जब बात हो रही है, परिस्थितियां यही है कि कंट्रोल में है ये मैच, भाजपा जीत रही है और मैच पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में है। पांचों के पांचों एनडीए विधायक जीतने के दरवाजे पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जीत रहे हैं, सर्वेश राम भी जीत रहे हैं, बाकी जो नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन तो खैर है ही। तो कहीं अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है। रात बची हुई है, कयामत की रात है। हमने कहा कि रात में भी बहुत सारे खेल हो सकते हैं, क्योंकि लालू यादव भी अपने हिसाब से एक्टिव है, अखिलेश सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस खेल में काफी आगे निकल गई है। ये बात माननी होगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे राज्यसभा चुनाव की। एक रात में भी हम आपको बताएंगे कि रात में खेला बदला या जो दोपहर वाला खेल था वही ऑन है और भाजपा अपनी बाजी जीत चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद।